नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले चीन के मुद्दे पर बोलते क्यों नहीं प्रधानमंत्री, मौन क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़से का विधानसभा में जमकर हंगामा, बोले चीन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ नहीं दे रहे सही जानकारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल जीएसटी को लगाकर लोगों को जीएसटी की जांच में परेशान कर रही थी व्यापारियों को, समाजवादी पार्टी से डर कर लिया गया है यह फैसला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नासिर हुसैन, जी नासिर हुसैन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल चाइना की चर्चा पर भाग रही मोदी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को लगाई ललकार, बोले देश में बेरोजगारी नफरत का माहौल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार का विधानसभा में कल किया था जमकर हंगामा, आज फिर से बोला बीजेपी के ऊपर हमला, बोले बीजेपी बिकवाती है बिहार में नकली शराब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी, जी हां दरअसल आपको बता दें बीजेपी को हिमाचल में बड़ा झटका, हिमाचल के सीएम ने आते ही बोल दिया मोदी सरकार के ऊपर हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी जल्द ही करने वाली है एक बड़ा ऐलान। जी है दरअसल आपको बता दें विधानसभा में बिल लेके आ रही है बीजेपी, बताएंगे कौन से वो खास 5 बिल जिस पर हो सकता है विवाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल चीन के मुद्दे पर बीजेपी नहीं है स्पष्ट। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले चीन के मुद्दे पर मौन हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ नहीं बोलते। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बार फिर से ओवैसी भड़क गए। ओवैसी का कहना है कि विधानसभा में चीन के मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा रही है, जिसको लेकर ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार चीन के साथ करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे हैं, एक तरफ करोड़ों का व्यापार करते हैं, दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए चाइना की ऐप बंद कर देते हैं, जैसे टिकटॉक हुआ दोस्तों, और हजार वो ऐप यूसी ब्राउजर, जेंडर, इस तरीके की चीजें कर देते हैं। लेकिन जो मेन काम करना है दोस्तों उससे भागते हैं, सीधा चीन को जवाब क्यों नहीं देते। वो ऐसी ने कहा कि बीजेपी और खास कर पीएम नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि हमारे देश के नौजवान वहां सीमा पर खड़े होकर लड़ रहे हैं, उनसे मुकाबला कर रहे हैं, और उनकी दोस्तों आप समझिए तारीफ करना चाहिए हमारे देश के सैनिकों की। लेकिन हमारे देश के पीएम चीन के बारे में बोलने से भी डरते हैं। आपको बता दें कल तो असदुद्दीन ओवैसी ने परसों हदी कर दी थी, उन्होंने यह तक कह दिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी बुज़दिल हैं। आपको बता दें ओवैसी के इस बयान पर घमासान भी मचा है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी चीन के मुद्दे से भागने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ आप कहते हो कि हम चीन का बहिष्कार करें, बीजेपी के नेता कहते हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार करो, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ करोड़ों रुपए का समझिए दोस्तों व्यापार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ ऐप बंद कर देने से दोस्तों क्या होगा, आप देश को ऐप बंद कर क्या बताने की कोशिश कर रहा हो। जाहिर सी बात है अगर इन मुद्दों पर बात होगी, कहीं पर भी इस पर चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री पर सवाल तो उठेंगे, और आज इन सवालों का जवाब शायद बीजेपी के पास नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर ओवैसी ने भड़कते हुए कहा कि देश का माहौल गलत चल रहा है, देश में भाईचारा भी खत्म कर चुकी है बीजेपी, और चीन के मुद्दे से भी भागती है। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। ओवैसी ने कहा कि जब विधानसभा में किसी मुद्दे पर चर्चा होने ही नहीं दे रही है बीजेपी, तो फिर विधानसभा में अंदर जाने का मतलब ही क्या है जब मेन मुद्दों से भाजपा भागती है। तो चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जहरीली शराब बीजेपी बिकवाती है बिहार में, जिससे हो जाती है कई लोगों की मौत। दरअसल आपको बता दें दोस्तों एक बार फिर से बिहार में जहरीली शराब पर घमासान मच गया, जहां एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कल विधानसभा में नीतीश कुमार ने जमकर हंगामा किया। दरअसल बीजेपी वाले बाहर प्रदर्शन कर रहे थे,
नकली शराब को लेकर जब बिहार की विधानसभा के बाहर हंगामा होना शुरू हुआ तो नीतीश कुमार अंदर भड़क गए। नीतीश कुमार ने भाजपाइयों को घेर घेर कर भगेड़ा। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अगर नकली शराब का व्यापार कोई कर रहा है और जानबूझकर शराब कोई बेच रहा है तो वो बीजेपी है। नीतीश का कहना है कि हमारी सरकार को यानी कि महागठबंधन को बदनाम करने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है और बिहार में रोज एक न एक कांड करवाती है। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने कहा कि ये बीजेपी वाले ही हैं जो जहरीली शराब बेच बेचकर लोगों की जानें ले रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जब हंगामा शुरू हुआ तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी ही वो पार्टी है जो देश में खास करके बिहार में जहरीली शराब का व्यापार कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी एक पार्टी के साथ हो या अगर आप किसी एक पार्टी की बात करते हो तो उस पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज हम देखते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री उन राज्यों को ज्यादा टारगेट करते हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर बीजेपी के पास कोई सबूत है कि हम शराब बिकवा रहे हैं तो वो सबूत दे। लेकिन नीतीश ने साफ कहा कि फिलहाल बिहार में ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही करा रही है। आपको बता दें दोस्तों, विधानसभा में इस मुद्दे के ऊपर जमकर चर्चा और हंगामे दोनों हुए। जाहिर सी बात है, जब नीतीश गुस्से में आ जाते हैं तो वो सुनते नहीं है और ऐसे में दोस्तों उन्होंने बीजेपी की बखिया उखाड़ने का काम किया। अब जहरीली शराब बिक रही दोस्तों तो गुजरात का शायद पीएम नरेंद्र मोदी भूल गए। अभी हाल ही में गुजरात में 40 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी इस मुद्दे से भाग रही थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। तवांग झड़प के ऊपर भड़के मल्लिकार्जुन खड़से, बोले बीजेपी चीन के मुद्दे पर भागती है, नहीं दे रही है कोई सही से जवाब। दरअसल आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़से स्पीकर से ही भिड़ गए। जी हाँ, आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल जो तवांग में जो झड़प हुई है हमारे चीनी सैनिक हमारे भारत के सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच में, उसकी सही जानकारी नहीं दे रहे रक्षा मंत्री। आपको बताते चलें, मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि आज देश के हालात बेकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से 18 बार, आप समझिए दोस्तों, 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 बार जो है चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिल चुके हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ को दी है क्लीन चिट। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़से का कहना है कि जब जब कांग्रेस ने या विपक्ष ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि चीन हमारी जमीन पर लगभग कब्जा करता चला जा रहा है, तोड़फोड़ करता चला जा रहा है, अतिक्रमण, उस पर बार बार पीएम नरेंद्र मोदी ने उस घुसपैठ को क्लीन चिट दी है। क्लीन चिट का मतलब दोस्तों, वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बार बार ये कहा है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई चीन से घुसा ही नहीं, हमारी सीमा पर किसी ने कब्जा करा ही नहीं। जबकि दोस्तों ये सारी बातें सच्ची हैं। ड्रोन कैमरे तक से ये देखा गया कि चीन ने अपने छोटा सा गांव तक बसा लिया है। और दोस्तों इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़से ने साफ कहा कि 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री के बढ़ावा देने के बाद चीन लगातार हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल 2014 के बाद से बीजेपी जो है, बीजेपी घुसपैठ को क्लीन चिट दे रही है और इसको बढ़ावा भी दे रही है। जाहिर सी बात दोस्तों, 2014 यानी कि 2013 तक सरकार कांग्रेस की थी और मनमोहन सिंह साहब पीएम थे। आप समझिए, जब तक दोस्तों कोई घुसपैठ नहीं हुई, यहां तक कि चीन ने हिमाकत तक नहीं की वह हमारे भारत पे कदम रख दे या फिर हमारी सीमाओं में घुस जाए। लेकिन दोस्तों जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से चीन लगातार हम पर हमलावर हो गया है और चीन दोस्तों लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप समझिए दोस्तों, चीन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमारे जो सैनिक है वो पूरी तरीके से अपनी जान लगा रहा है और चीन को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है और उनको खदेड़ के भगा भी रहा है। लेकिन बात यहां पर सरकार की हो रही है, हमारे देश के सैनिकों पर जरा सा भी संदेह नहीं है, ना हमें ना किसी और को हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश का सैनिक जान दे देता है लेकिन भारत की रक्षा जरूर करता है। बात तो यहां सरकार की है कि सरकार सच क्यों छुपा रही है, वो बता क्यों नहीं रही है कि आखिरकार सीमा पर क्या हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। नीतीश कुमार बीजेपी, नीतीश कुमार सौंपेंगे तेजस्वी यादव को कमान, आगे क्या होने वाला है बिहार में। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बिहार में जल्दी ही नीतीश कुमार जनता दल के नेताओं से मुलाकात भी करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 2025 तक तेजस्वी यादव को नीतीश कमान सौंप देंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें 2024 में नीतीश कुमार जल्द ही खेला करने वाले हैं। आपको बताते चले, जल्द ही वो जनता दल के सारे
नेताओं से मिलेंगे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जनता दल के सारे नेताओं से मिलने के बाद नीतीश कुमार 2024 पर चर्चा करने वाले। दरअसल आपको बता दें, इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। ऐसे में दोस्तों सारे न्यूज चैनल, सारी मीडिया ने यह कयास लगाना शुरू कर दिए कि नीतीश कुमार 2025 में तेजस्वी को कमान सौंप देंगे। अब भाई नीतीश कुमार कमान सौंपेंगे या नहीं ये मामला तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन एक चीज साफ हो जाती है कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 की तैयारी विपक्ष ने अभी से कर दी है। जाहिर सी बात है अब ज्यादा समय रह नहीं गया, सिर्फ 1 साल का समय है और 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में विपक्ष नहीं चाहता कि इस बार पिछली बार की कोई भी गलती हो। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, इस बार विपक्ष एकजुट रहना चाहता है। हालांकि विपक्ष एकजुट रहे या ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, लेकिन जो है कांग्रेस को एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में दोस्तों कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन आप समझिए, बीजेपी को हराने में दोस्तों कहीं ना कहीं हराने में कम लोग, जिताने में बीजेपी का ज्यादातर लोग साथ दे डालते हैं। अभी आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जब द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा को खड़ा किया गया तो कई लोग ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दे डाला, यशवंत सिन्हा को नहीं। और ये साफ दिखाई दे रहा था कि फिलहाल नेता तितर बितर थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस भी पार्टी को चुनाव जीतना है दोस्तों तो खुद ही अपनी मेहनत करेगी, लेकिन ये अलबत्त है कि हाँ एक सपोर्ट मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले यूपी में जिस तरीके से जीएसटी की जांच की जा रही थी, अपराधियों की तरह जो है यहाँ पर परेशान किया जा रहा था व्यापारियों को, उनकी ये जो जांच रोकी है सिर्फ समाजवादी पार्टी के डर से बीजेपी ने रोकी है। दरअसल दोस्तों जीएसटी के नाम पर आपको बता दें व्यापारियों को परेशान किया जा रहा था, उनको यूपी में डराया धमकाया जा रहा था और जीएसटी की जांच में उनको परेशान कर रही थी जो यहाँ पर पुलिस की टीम। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों से डर कर बीजेपी ने अपना ये फैसला वापस लिया है, इस जांच को रोका है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल मैनपुरी की जीत के बाद बीजेपी डरी हुई है और उसको पता चल गया कि समाजवादियों की पार्टी लोकसभा में प्रचंड जीत से जीतेगी। आपको बता दोस्तों बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश आएंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर सारी विपक्ष एकजुट होना चाहती है, लेकिन बात सिर्फ एकजुटता की नहीं है, बात यह है कि अखिलेश यादव ने जीएसटी को गलत ठहराते हुए कहा कि बीजेपी लूटपाट कर रही है और व्यापारियों को धीरे धीरे कर देश से खत्म करने का काम कर रही है। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के व्यापारियों को धीरे धीरे कर खत्म कर रही है। देश से व्यापार खत्म हो जाएगा तो पैसा भी खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब लोग व्यापारियों को डराना शुरू किया तो उनका फोन आने लगा मेरे पास कि हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और हम लोगों को जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है उसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला कदम बढ़ाया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो लोगों को डरा धमका कर रखे, जीएसटी के नाम पर लोगों को लूटपाट रहे हो। और वही आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि फिलहाल बीजेपी भाजपाइयों से कोई उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि भाजपाई लगातार लोगों के साथ जो लूटपाट करते हैं उसको लेकर दोस्तों जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की असलियत यही है और बीजेपी के नाम पर दोस्तों अखिलेश यादव ने जमकर भड़ास भी निकाली। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश का नुकसान करने में लगी हुई है और हम हैं कि हम देश को जोड़ के रखना चाहते हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी की इस मंशा को अखिलेश यादव बुरी तरीके से हराते हुए नजर आ रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अखिलेश यादव की जो मंशा है, जो सोच है वो हमें और आपको साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी की असलियत दोस्तों जनता जान चुकी है, व्यापारी जान चुका है कि आप व्यापारियों को व्यापार तक नहीं करने दे रहा हो, जीएसटी के दबाव में उनको खत्म कर रहा हो धीरे धीरे कर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे कर कसर जड़ रही दोस्तों इतिहास। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया। आपको बता दें राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से बोला कि पीएम नरेंद्र मोदी जो वादे करते हैं वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को भूलने की है आदत। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सब कुछ भूल जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी मुद्दे पर बात नहीं करते, वो हर मुद्दे से भागते हैं। राहुल ने कहा कि जब भी कभी चर्चा होती है
सदन में, संसद में, तभी पीएम नरेंद्र मोदी स्पीकर बंद करवा देते, हमें बोलने नहीं देते। क्या यही लोकतंत्र है? राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, और जब देश का लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि फिर क्या ही मतलब रह जाएगा जीने का। आप सदन में स्पीकर बंद कर देते हो तो फिर सदन लगता क्यों है? आप समझिए, शीतकालीन सत्र का आज 6वां दिन है दोस्तों। मुझे लग रहा है ये सत्र भी ऐसे ही चला जाएगा और बीजेपी किसी सवाल का जवाब नहीं देगी, क्योंकि सदन में जमकर हंगामे हो रहा है। जाहिर सी बात है बीजेपी किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है दोस्तों, और जब बीजेपी किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगी तो विपक्ष का गुस्सा तो फूटेगा ही। एक तरफ तो आप कहते हो कि हम हर मुद्दे पर बात करेंगे, हर बार पीएम नरेंद्र मोदी उठकर आते हैं दोस्तों और विपक्ष से बात करते हैं और कहते हैं हर मुद्दे को शांति से बात करेंगे, लेकिन जब भी दोस्तों मुद्दों पर बात करने की कोशिश की जाती है विपक्ष द्वारा तो विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी उनके स्पीकर तक बंद करा देते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि अब राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया। राहुल ने कहा कि आप वहां के स्पीकर तो बंद कर सकते हो, लेकिन जो है यहाँ पर हमारे यहाँ बोलने से हमें रोक नहीं सकते। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत छोटा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी न रोजगार देने वाली है दोस्तों और ना ही महंगाई कम करने वाली है। 2014 के बाद से अगर आप देश के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो बहुत ही गंभीर तरीके से देश की स्थिति गिरी है, और इस बात को दोस्तों मैं और आप झुठला नहीं सकते कि देश में लगातार माहौल बिगड़ता चला जा रहा है, देश की स्थिति खराब हो रही है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों सरकार चुप है। आखिरकार ये किस तरीके की नीति है या रणनीति है, जो भी है दोस्तों, ये समझ से बाहर है। क्या देश के पीएम नरेंद्र मोदी नहीं जानते कि आज देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है? लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सरकार किसी भी मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती है, और यही कारण है दोस्तों जो आज सरकार को लेकर या फिर उन तमाम चीजों को लेकर देश में जनता का हाल बुरा हो चुका है। बदहाली में जनता जी रही है, देश के पास दोस्तों कोई भी विकल्प नहीं बचा है, और ये बात आप भी जानते हैं कि फिलहाल देश की परिस्थितियां काफी खराब हो चुकी हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। हिमाचल में कर दिया कांग्रेस ने बड़ा ऐलान। जी हाँ, लगेगा सोनिया गांधी के नेतृत्व में दोस्तों हिमाचल चलेगा। दरअसल आपको बताते चले सोनिया गांधी खास कर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सबसे दिग्गज नेता है दोस्तों। उनके राज्य में कांग्रेस कई बार जीती है, 2 बार सरकार बनी है। ऐसे में सोनिया गांधी अब कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही हैं। आपको बता दें दरअसल मंत्रिमंडल को लेकर भी अभी विस्तार बाकी है। ऐसे में हिमाचल के मंत्रिमंडल को लेकर आपको बता दें राहुल गांधी ने खबर ये भी आई कि 40 विधायकों को अपने पास बुलाया। अब दोस्तों मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ऐसे में राहुल गांधी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हिमाचल के मंत्रिमंडल को भी काफी अच्छे से वो करना चाहते हैं ताकि मंत्रियों को जगह मिले। आपको बता दें उन मंत्रियों को चुना जाएगा जिन्होंने जीत भी दर्ज की है और जिन लोगों को जनता ने जाहिर सी बात है प्यार और सम्मान दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नासिर हुसैन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल चीनी मुद्दे से भाग रही बीजेपी, लोगों को नहीं करने दे रही है मुद्दों पर बात। दरअसल आपको बता दें नासिर हुसैन ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। नासिर हुसैन का कहना है कि चाइना पर चर्चा करने से भागती है बीजेपी, और जब बीजेपी से किसी भी मुद्दे पर बात करो तो वो संसद में रोक देती है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, ऐसा लगता है कि ओम बिरला जो है वो बीजेपी के दोस्तों प्रवक्ता हैं। आप समझिए संसद की सारी गरिमा ओम बिरला भूल गए हैं। किसी भी मुद्दे पर वो किसी को बोलने ही नहीं देते हैं। अगर मोदी सरकार के बारे में कुछ बोल दो तो ओम बिरला कहते हैं बैठ जाओ, पीएम के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। आप समझ लीजिए दोस्तों, नमक का हक अदा किया जा रहा है, और संसद को पूरी तरीके से जिस तरीके संसद का मजाक बनाया जा रहा है, ये देखकर हर कोई हंस रहा होगा। क्यों हंस रहा होगा कि संसद में दोस्तों मुद्दों पर बात होना चाहिए, लेकिन मुद्दों पर तो बात नहीं हो रही है। सरकार की नीतियां मेरे दिमाग से बाहर जा रही हैं, आपके और मेरे दोनों के दिमाग से बाहर जाएंगी, क्योंकि सरकार की रणनीति ही समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट मिले।